एमए फाइनल में आपका 6 पेपर भारतीय संविधान, भारतीय शासन एवं राजनीति है। आज हम भारतीय संविधान सभा की संरचना के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भारत में की शासन व्यवस्था का संचालन भी भारत के संविधान के अनुसार किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा से तात्पर्य उस संस्था से है जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित अथवा अन्य किसी आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि सभा होती है, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण लिखित रूप से किया जाता है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत अमेरिका और फ्रांस से लिया गया था। अमेरिका और फ्रांस जब दोनों स्वतंत्र हुए तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और वहाँ के संविधान का निर्माण एक प्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया गया। भारत जब पराधीन था तब समय समय पर भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। भारत के लोग स्वयं अपना राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा समय समय पर संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख स्वराज विधेयक में तिलक के द्वारा किया गया था और उसमें तिलक ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। बाद में इसी विचार को 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करा और उसमें कहा गया कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचार के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत रूप से संविधान का निर्माण कर सके। यह संविधान सभा होगी। इस तरह से समय समय पर कांग्रेस के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग की गई थी। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1937 व 1938 के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को वापस से कांग्रेस के द्वारा दोहराया गया। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1940 में क्रिस्प योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से ये माना कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। भारतीयों की मांग निरंतर बढ़ती गई। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसमें भारतीयों के संविधान सभा के निर्माण की मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के निर्माण से संबंधित अनेक प्रस्ताव थे। कैबिनेट मिशन योजना ने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में कैबिनेट मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन संभव नहीं है। अतः
व्यवहारिक तरीका यह होगा कि प्रांतीय जो विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। कैबिनेट मिशन के अनुसार इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। योजना में कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें से पहला था कि प्रत्येक प्रांत के द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी और इस संबंध में ये व्यवस्था की गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा। प्रांतों को उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा और प्रत्येक जाति का प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। इसके लिए मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया गया। साधारण वर्ग, मुसलमान तथा पंजाब में सिख वर्ग सम्मिलित किया गया। देसी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया और उनके प्रतिनिधियों का चुनाव ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से निर्धारित की गई समिति के बीच में आपसी बातचीत के द्वारा तय होना था। अर्थात देशी रियासत के जो द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे उनके निर्वाचन का क्या तरीका होगा, इसका निश्चय देशी रियासतों के द्वारा और ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के चुने गए लोगों के द्वारा निश्चित किया जाना था। प्रांतों के लिए अलग संविधानों की भी इस योजना में व्यवस्था की गई थी। ये कहा गया था कि संविधान सभा अपनी प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। प्रथम हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, द्वितीय मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि और तृतीय मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना में, कैबिनेट मिशन की इस योजना में कुछ दोष थे। इसका पहला दोष ये था कि कैबिनेट मिशन में जो प्रतिनिधित्व दिया जाना था वो जाति के आधार पर निर्धारित किया गया था, जो कि भारतीयों को बांटने का कार्य कर रहे थे। लेकिन एक इसका मुख्य गुण ये था कि मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि उनके लिए अलग संविधान सभा की व्यवस्था की जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना में केवल एक संविधान सभा की बात की गई थी। अतः कांग्रेस के द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया था और मुस्लिम लीग ने इस योजना को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के प्रतिनिधि मुसलमानों के द्वारा चुने जाएंगे और इससे उन्हें ये लगा कि पाकिस्तान की स्थापना का इसमें बीज है, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। क्योंकि मुख्य दल के रूप में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया, इसलिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। प्रांतों के लिए इसमें से 296 सदस्य के लिए चुनाव होने थे और इन चुनावों का जो परिणाम आया उसमें जो दलीय स्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस ने 208 स्थान जीते 296 में से, मुस्लिम लीग केवल 73 स्थानों पर विजय प्राप्त कर सकी और अन्य दल एक और साम्यवादी दल को 8 स्थान प्राप्त हुए थे। इस तरह से संविधान सभा में मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी वो बहुत निर्बल थी और कांग्रेस की स्थिति बहुत सशक्त थी। संविधान सभा में अपनी इस निर्बल स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निश्चय किया। इसलिए जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए और लीग ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी।
वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 में जब भारत का विभाजन योजना से होता है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और भारत 2 देशों का उदय हुआ। कैबिनेट मिशन योजना थी वो पाकिस्तान और भारत दोनों को एक देश मानते हुए थी, इसलिए इसकी सदस्य संख्या 389 थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अलग देश के रूप में बन गया तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो 324 निर्धारित की गई। उसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए निश्चित किए गए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। तीसरे चरण में देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। केवल एक हैदराबाद ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया तब संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा के जो मुख्य सदस्य थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अलादी कृष्ण स्वामी आदि थे। मुख्य रूप से संविधान निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, बी.पी. मेनन आदि ने मुख्य भूमिका निभाई। संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, 9 दिसंबर 1940 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव एक तरह से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा, प्रभुसत्ता का निवास जनता में होगा और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई, जिनमें से प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। अक्टूबर 1947 में सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार करा। संविधान का ये पहला प्रारूप तैयार करने के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए और इस समिति का कार्य ये था कि परामर्श शाखा ने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया है उस पर वो विचार विमर्श करें। प्रारूप समिति ने इस पर विचार विमर्श करा। इसमें जो संशोधन थे उन संशोधनों पर सुझाव
प्राप्त किए गए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रारूप संविधान का एक संस्करण 15 नवंबर 1948 को प्रकाशित किया गया। इसके बाद इस प्रारूप पर जनवरी 1949 तक संविधान सभा ने 67 अनुच्छेदों पर विचार किया। उसके बाद 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया और संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था, जबकि संविधान की तीनों प्रतियां सभा पटल पर रखी गईं और जिस पर सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इसी के साथ संविधान सभा का समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अंतरिम संसद का रूप ले लिया। हमारे पूरे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 17 दिन लगे। इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिए गए। से संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।